अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 5 है 10th का। अब यहाँ पे बेटा हमने लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को कवर किया था एक्सरसाइज 1.1 का। आज हमने जो बेटा कवर करना है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। किसकी मदद से करना है? वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। आज हमने जो बेटा मेथड पढ़ना है उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो किस तरह से करना है बेटा? तरीकाकार सवालात को देख कर होंगे, मगर आप क्वेश्चंस की बात करता हूँ मैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जहाँ पे आपने लगाना है उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का होना लाजमी है सवाल का, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तब भी आपका सवाल होगा, अदरवाइज भी हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के तकरीबन 6 पार्ट जो है जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, बका जो हमारे पास 7वां 8वां 9वां 10वां है उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, उसको हम उसको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज इस पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले से लेकर छठे तक जो पार्ट्स हमें मुश्किल लग रहे होंगे उसको हम आज सोल्व करेंगे, ठीक है। कुछ पार्ट्स मैं करूँगा, कुछ पार्ट्स आप ट्राई करोगे, ठीक है। 1 से लेके 6 पार्ट तक आज हम ट्राई करेंगे, ठीक है। और पहला जो हमारे पास बेटा, पहले तो आपने इस मेथड को समझना। पहले तो मैं नंबर वाला सवाल करवाऊंगा, यानी कि जो पार्ट 3 है, फिर मैं वेरिएबल वाले पे जाऊंगा जो कि पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। उसके बाद हम एक रैंडमली एक सवाल पकड़ लेंगे, उसको हम कवर आउट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 मैंने लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टेप 1 आपने क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में? बेटा स्टेप 1 में आपने जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट रकम होगी, आपने इसको इक्वल के उस तरफ भेज देना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्लस का 3 आपको नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है स्टेप 1 में, ये प्लस के 3 को उस तरफ भेज देना है। तो 11x² माइनस 34x प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये पहला स्टेप है आपका। स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में जो भी एक्स स्क्वायर के वेरिएबल के साथ जो सेकंड डिग्री वेरिएबल होगा उसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, जो भी कांस्टेंट नंबर, जैसे कि समझ लें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने उसी नंबर को सबसे क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना। उसी को सबसे क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना। क्यों डिवाइड करवाना है, याद रखिएगा, फार्मूला बनाने के लिए आपको यहाँ पे 1 चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको सबसे क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 11 है, तो 11 से हम क्या कर देंगे, सबको डिवाइड करवा दें, डिवाइड बाय बोथ 11। तो बेटा 11 से डिवाइड करवाएं, 11x² ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11 इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11। 11 से सब डिवाइड हो गया। अब ज़रा गौर से देखें बेटा, ये 11 आपस में कट जाएगा, पीछे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 34x ओवर 11 वैसे का वैसे ही, ये माइनस 3 ओवर 11 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है बेटा, स्टेप 3 में आपने फार्मूला की शक्ल बनानी है, फार्मूले की शक्ल बनानी है, यानी कि राइट इट इनटू फार्मूला फॉर्म। फार्मूला कौन सा बेटा? आपको याद होगा बचपन में 2 फार्मूलास पढ़कर आए हुए हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करता हूँ, जो फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करता हूँ तो a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूलाज बेटा जो आप पढ़कर आए हुए हो, इन फार्मूलाज के तहत बेटा हम इन सवालात को सोल्व करेंगे, यानी कि पहले हम इसकी शक्ल बनाएंगे। तो आपने यही करना है, राइट इट इनटू फार्मूला फॉर्म, यानी कि हमने इसको क्या करना है, फार्मूले की शक्ल में लिखना। तो बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्लस वाला फार्मूला लग रहा है कि माइनस वाला फार्मूला लग रहा है? तो बेटा यहाँ पे जरा देखिए, आपको कौन सा निशान नजर आ रहा है, माइनस का निशान नजर आ रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा माइनस का निशान है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, जो कि हमारे पास क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा जरा और से देखो, हमारे पास a की जगह पे x² है, ठीक है, यानी कि a की जगह पे x² है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आसानी हो, a का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले का, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, a की जगह पे x आ गया, 2 a की जगह पे x आ गया। b की रकम हम किस तरह से लेकर आएंगे? तो बेटा b की रकम आपने किस तरह से लेकर आनी है, आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको ये जो ऊपर नंबर नजर आ रहा है, एक मिनट मैं जरा पॉइंट आउट करता हूँ इसको। यहाँ पे आपको ये जो ऊपर नंबर नजर आ रहा है माइनस 34x ओवर 11, और नीचे आपको ये 2x नजर आ रहा है,
आप इन दोनों को डिवाइड करवा के बी की रकम लेकर आ सकते हैं। कैसे, जरा गौर से देखो बेटा, जो ऊपर है उसको ऊपर रखो, जैसे कि हमारे पास 34x/11 और डिवाइड करवा दो 2x, नीचे क्या है 2x, हमेशा याद रखें नीचे 2x ही रहेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ये जो 11 जो डिवाइड हो रहा है, छोटा डिवाइड, नीचे आके 2x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 11 को 2x से मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आता है, वो आता है 22। बेटा ये x और ये x आपस में कट गया, नीचे क्या आ जाएगा खाली 34/22। 34/22 बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास किस चीज़ की रकम है बेटा, ये हमारे पास रकम है b की। हमने कैसे निकाली, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा के। तो हमारे पास रकम क्या आई, 34/22। अब हमने बेटा जरा देखना है कि हमने बी की रकम सही भी निकाली है कि नहीं निकाली, जरा देखें। अगर मैं इनको आपस में जरा हल करता हूँ, ये 2 1 दा 2 होता है, 2 11 दा 22 होता है, वही 34x/11 आने ना मल्टीप्लाई करवा के, यानी कि हमने बी की रकम बिल्कुल सही निकाली। अब इसी बी की रकम को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड भी करवाएंगे स्क्वायर में और माइनस भी करवाएंगे। क्यों करवाएंगे भाई, क्योंकि बेटा हमने फार्मूले को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जरा गौर से देखो, हमारा हिस्सा जो बन रहा था तकरीबन यहाँ तक बन रहा था 34/22, आगे बी का स्क्वायर नहीं था हमारे पास। मैथ में हमेशा याद रखें, एक गोल्डन रूल आपने पढ़ा होगा कि अपनी मर्जी से जब कोई चीज़ रकम या ऐड करवा रहे हो तो उसी रकम को आपने क्या करवाना होता है, माइनस भी करवाना होता है। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो उसी रकम को आपको डिवाइड भी करवाना होता है। तो यहाँ पे आपको बी की रकम पता चल गई। फार्मूला कंप्लीट करवाने के लिए आपने क्या करना है, प्लस बी का स्क्वायर अपनी मर्जी से ऐड करवा रहे हो तो उसी बी के स्क्वायर को आपको क्या करवाना होगा, माइनस बी करवाना होगा। बात समझ रहे हो, प्लस करवाई है तो माइनस भी करवाना होगा। इक्वल में उस तरफ जो रकम है उसको वैसे का वैसे लिख दें, मैं इसको रेस कर रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे जरा देखें, हमारे पास b की रकम जो इस तरफ है -3/11, सॉरी b की कह रहा हूँ, b के अलावा जो कांस्टेंट हम उधर लेके गए थे वो हमारे पास वैसे की वैसे। अब हम जानते हैं कि बेटा जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो तकरीबन कहाँ से कहाँ तक बनता है, वो यहाँ से यहाँ तक बनता है, यानी कि a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर यहाँ तक बनता है। तो इस फार्मूले को बेटा हम कैसे इनक्लोज करेंगे, जरा देखें बेटा, a की जगह a की रकम पकड़ो, b की जगह b की रकम पकड़ो, कौन सा निशान है, माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये वाली जो रकम थी हमारे पास, ये जो इजाफी थी, हमने अब इजाफी माइनस में ऐड करवाई थी यहाँ पे, यानी कि रखी थी, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। बात समझ आ रही है, ये हमारे पास -3/11, ये माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी। अब इसका हमें फार्मूला खोलते हैं, बाद में इसको हल भी करते हैं, ज़रा देख लें। ये समझ आ गई क्या किया हमने, माइनस की टर्म को इक्वल के उस तरफ ले गए और इस चीज़ को फार्मूले में हमने बंद कर दिया। अब मैं ज़रा कैलकुलेटर पकड़ लूँ। ओके, यहाँ पे ज़रा देखिए बेटा, अब हमारे पास जो सवाल है हमारा, इसके अंदर ये x माइनस 34/22 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे इक्वल टू -3/11 वैसे का वैसे प्लस का निशान 34 का स्क्वायर करते हैं भाई, कितना आता है, वो आता है 1156 डिवाइडेड बाय 22 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है 484। चलो इसको ज़रा हल करते हैं। बेटा एलसीएम का मैंने आसान तरीका बताया हुआ आपको, इन दोनों रकमों को वैसे का वैसे ही लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 मल्टीप्लाई होगा 156 पे तो आता है 12716 प्लस का निशान 4843 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1452। ओके, जब इनको हल करते हैं आपस में प्लस माइनस करते हैं, -14252 सॉरी, तो हमारे पास आता है 11264 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में बेटा मल्टीप्लाई करवाते हैं, 11484 5324, बकार रकम ऐसे की वैसे। ओके, इनका रेशो ले लेते हैं। रेशो किस तरह से लिया जाता है मैं आपको बता दूंगा। रेशो 11264 जो कि हमारे पास बनता है 256/121, ठीक हो गया।
ओके, अब स्क्वायर को काटने के लिए बेटा आप क्या लेते हो, स्क्वायर रूट लेते हो। याद रखिएगा स्क्वायर को काटने के लिए क्या लिया जाता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आपने जजर लेना है। x माइनस 34/22 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 256/120। प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है बेटा, बताया जाता है स्क्वायर रूट है, एक तो रकम पॉजिटिव होगी या तो रकम नेगेटिव होगी, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कट गया। 256 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास 16 आता है, 16/11 प्लस माइनस, एक बार रकम जमा में आएगी और एक बार प्लस में आएगी। ओके, यहाँ पे इसको नोट कर लें, मैं ये हिस्सा रेस करने लगा हूँ स्टॉप करके, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से हिस्सा मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास बेटा आपने एक बार रकम जमा में करनी है और एक बार प्लस में माइनस में करनी है। x माइनस 34/22 इक्वल टू 16/11 एक बार जमा में, x माइनस 34/22 एक बार माइनस में। बेटा ये प्लस माइनस का 34/22 तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये कट रहे हैं एक ही टेबल पे, ज़रा देखें यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए तो 2 के पहाड़े में कट रहे, मैं रेशियो ले लेता हूँ, ये बनता है 17/11, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 16/11, माइनस का तो जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी कट रहे हैं माइनस 16/11, तो ये बनता है 17/11। ओके, एलसीएम लें, एलसीएम में दोनों सेम हो वैसे का वैसे ही लिख दें, जब सेम वैल्यूज आए वैसे का वैसे ही लिख दें, नहीं तो जैसे मैंने आपको एलसीएम करना सिखाया वैसे कर लें, दोनों लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आपकी मर्जी। 11 लिखी ऊपर रकम वैसे की वैसे ही, यहाँ पे भी 11 लिखे ऊपर रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 17 में 16 जमा करें तो हमारे पास 33/11, यहाँ पे 17 में से 16 निकालें तो 1/11, तो हमारे पास बेटा जो सोल्यूशन आ जाता है 33 को 11 पे डिवाइड करो 3 आता है, तो सोल्यूशन सेट जो होता है बेटा हमारे पास वो निकल आता है यहाँ पे 3 and 1/11, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक जो है हमारे पास, इसको तो हमने सोल्व किया ना क्योंकि ये नंबर्स वाले थे, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि वेरिएबल्स वाले हो, यानी कि सिंपल सम में वेरिएबल्स हो, तब आपने क्या करना है बेटा। तो ज़रा देखें यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है उसके अंदर आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हो। जैसे कि मैं पार्ट नंबर 4 की बात करता हूँ, LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, और शर्त लागू की गई है कि L इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हुआ तो x² का वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, क्वांटिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म ही ख़त्म। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप कांस्टेंट टर्म को इक्वल के उस तरफ भेजना, कि प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप, जो भी x के साथ नंबर होगा या कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी कुछ भी होगा, आपने यहाँ 1 लाने के लिए उसी को सबको क्या करवा देना, उसी से सबको डिवाइड करवा देना, डिवाइड बाय बोथ l, ठीक है। तो LX² प्लस MX/L इक्वल टू माइनस N/L, ये L आपस में कट गया, x² प्लस MX/L इक्वल टू माइनस N/L आ जाए, ठीक हो गया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, तीसरा स्टेप हमारे पास ये था कि हमने इसको फॉर्मूले की शक्ल बनानी है, राइट इट इनटू फॉर्मूला फॉर्म। फॉर्मूला फॉर्म कैसे बनाते थे बेटा, a का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे क्या लिखा हुआ x, b की रकम कैसे लेकर आते थे, तो बेटा b की रकम लाने के लिए हम इसको इस 2x पे डिवाइड करवाते थे, कैसे, MX/L बड़ा डिवाइड 2x, ये L यहाँ डिवाइड, नीचे आके 2x से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये x आपस में कट गया, M/2L, इसका क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया। बेटा इस b की वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दें M/2L,
ज़रा करके देखिए, आपने सही निकाली, 2 2 कट जाएगा, एम एक्स और एल आ जाएगा, बिल्कुल सही हमने निकाला। अब ये जो बी की रकम आपने निकाली है डिवाइड करवा के, उसी को बी के स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए और माइनस भी करना है। बताया था मैंने आपको, अगर अपनी मर्जी से रकम ऐड करवा रहे हो तो उसी को माइनस भी करवाना पड़ता है आपको। क्यों ऐड करवा रहे हैं भाई? ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और यह अगर बी का स्क्वायर नहीं था हमारे पास तो हमने प्लस भी करवाया, साथ माइनस भी करवाया, इक्वल टू माइनस एन ओवर एल वैसे का वैसे ही। ओके, जरा देखिए हम यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगर मैं इस फार्मूले को बंद करता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ तक हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को क्लोज करते हैं कैसे भाई? ए प्लस का निशान है, बी एम ओवर 2l उसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस की टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी भाई? वो प्लस की हो जाएगी, एम ओवर 2l का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? चले देखिए अब इसको बेटा, ये टर्म ऐसे के वैसे ही, x प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर, इसको 2 कर लेते हैं, उसके बाद माइनस एन ओवर एल प्लस एम का स्क्वायर ओवर 2l का होल स्क्वायर, यानी कि 4l स्क्वायर हो जाए। ठीक हो गया? अब इसको जरा सोल्व करें, एलसीएम लें, 4l और l वैसे का वैसे ही लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4l स्क्वायर माइनस एल, एन से मल्टीप्लाई होगा, ये l जाके एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर बेटा l कॉमन आ रहा है, एक l है यहाँ पे, 2l है, छोटा कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा? माइनस 4ln प्लस m का स्क्वायर। बेटा एक l यहाँ पे 2l, एक l बाहर आ गया, 2 में से एक बचा अंदर, और ये l कहाँ चला गया था? बाहर। नीचे l इंटू 4l स्क्वायर, ये l आपस में कट गया। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पे हम ये स्क्वायर काटने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप जजर ले लें, x प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कट गया, लेकिन यहाँ पे जरा गौर से देखें, नीचे ऊपर तो नहीं कट सकता क्योंकि बीच में प्लस माइनस का निशान है, माइनस 4ln, लेकिन नीचे कट सकते हैं। बेटा 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गया, खाली क्या बचा? 2l, ये प्लस का तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस का m ओवर 2l, m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, यहाँ 2l और 2l सेम है, एलसीएम ले 2l आएगा, ऊपर रकम वैसे की वैसे, जब सेम हो तो ऊपर रकम वैसे की वैसे ही लिख दिया करो। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर, ओके, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। अब जो बकाया हमारे पास बेटा जो पांचवा और छठा पार्ट है, सेम टू सेम इसी मुताबिक होने। पांचवें पार्ट में आपको कांस्टेंट टर्म दी नहीं गई, तो कोशिश करें कि आप कांस्टेंट टर्म उधर ना लेके जाए, क्योंकि वो है ही नहीं। बाद में अगला स्टेप वही करना, आपने एक्स के साथ जो भी नंबर है उसको डिवाइड करवा दे। 6 पार्ट जो है बेटा, आप लोग बकाया जो पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करने, ठीक है, इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको वाज़ेह तौर पर आपको दोबारा वीडियो बना के बता दूँगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 6 है, उसके अंदर हम जो बकाया जो 7वां 8वां 9वां 10वां पार्ट है, इंशाल्लाह ताला उसको कवर करेंगे। और अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, उस वक्त अल्लाह हाफिज़।